नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त वर्ण को लेकर। त वर्ण में आते हैं जो अक्षर, वो आपको बता दें। त, थ, द, ध और न। देखिए, त जो वर्णमाला है उसका उच्चारण होता है दंत्य। दंत्य यानी कि इस वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उन सबके उच्चारण में हमें दांतों का भी इस्तेमाल करना होता है। जीभ के साथ इसमें दांतों का भी इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है दंत्य वर्णमाला। दांत का कौन सा हिस्सा अब इसमें इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जीभ का तो अगला हिस्सा इसमें होता ही है, ऊपर वाला, आगे का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो दांत का हिस्सा है वो है, आपको सामने ऊपर वाले जो दांत दिख रहे हैं ये, इनके पीछे की तरफ जो मसूड़े वाला हिस्सा है, उस मसूड़े वाला और जो दांत वाला हिस्सा है वो हिस्सा हम ये समझ के चलें कि दांत वाला इस सामने जो दांत दिख रहे हैं इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो इनके उच्चारण में इस्तेमाल होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था ट वर्णमाला को लेकर। तो देखिए, ट और त में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ट जो है वो हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए उनको मूर्धन्य वर्णमाला कहा जाता है। और मूर्धा से आगे दंत्य, तो दंत्य जो है वो मूर्धा से बहुत नज़दीक होता है, इसलिए एक जैसा उच्चारण इनका नज़र आता है। लेकिन आप इन दोनों का फ़र्क समझें। अगर आपको ट और त इन दोनों के उच्चारण में अगर कोई समस्या होती है तो समझिए, ट वर्ग वाले जितने ट वर्ण वाले जितने भी अक्षर हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सब मूर्धन्य हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखें। और त वर्णमाला जो है उसमें हम दांत का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए है दंत्य वर्णमाला। शुरुआत करते हैं त से। देखिए, त का जो उच्चारण होता है उसमें हमें वही मैंने बताया, जीभ का जो अगला वाला और उसका थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसको हमें इस्तेमाल करना है इन सामने वाले दांतों के पीछे की तरफ टच करते हुए। त, त, त। इससे पीछे की तरफ अगर हमने टच किया तो वो हो गया ट। उसमें जीभ थोड़ी सी बैंड भी होती है, ठीक है। त। अब इस त में अगर हम ह मिला देते हैं तो ये हो जाता है थ, थड़ी वाला थ, ठीक है। त तलवार वाला और थ थड़ी वाला। त और थ में फ़र्क है ह का। आप देखें अंग्रेजी में भी जब हम इसको लिखते हैं तो त को लिखते हैं टी और थ को लिखते हैं टी एच, ठीक है। तो ये हुआ ह का, इसमें अगर हमने मिक्स किया तो ये हुआ थ। त में ह मिलाया थ, ठीक है। उच्चारण वहीं से होगा। फिर इसके बाद बारी आती है द की, ठीक है। द दवात वाला। इसमें भी हमें उच्चारण दंत्य से करना है, लेकिन थोड़ा सा इसका डिफरेंस होगा। देखिए कैसे, त द, त द। इसमें जीभ की जो पोजीशनिंग है वो थोड़ा सा इसमें अंतर आता है, ठीक है। त द, त द, ठीक है। त द। दूसरा, हमें त का जो उच्चारण होता है, आप इसको, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूँगा, लगभग इस हिस्से से होता है और द का उच्चारण हम लगभग इस हिस्से से करते हैं। द, दवात वाला द, ठीक है। फिर बारी आती है ध की। ध में हमें क्या करना है, जो द हमने बोला उसमें ह मिलाना है। द में हम लिखते हैं डी, ध में हम लिखते हैं डी एच, ठीक है। तो द को बोलते वक्त हम जब ह का उसमें उच्चारण मिक्स करते हैं तो वो होता है ध, ठीक है। अगला जो अक्षर है इस वर्णमाला का वो है न, लेकिन ये नासिक्य है, यानी कि इसमें हमें नाक का भी इस्तेमाल करना है। न, 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 ठीक है। जो इससे ऊपर वाली वर्णमाला थी मूर्धन्य ट वर्णमाला, उसमें ण था, ण, ये उससे अलग है, ये है न, नल वाला, ठीक है। तो ये रहा त वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उनका उच्चारण, यानी कि दंत्य वर्णमाला के अक्षरों का उच्चारण। इससे आगे वर्णमाला में जो और अलग अलग अंग हैं उनके इस्तेमाल से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, हिंदी व्यंजन, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उससे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप पहुँच जाए। आप हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम। इनके आईडी आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।